पापा जी, मम्मी जी, लीजिए खाना खा लीजिए। अरे वाह, आज मेरी बिटिया रानी ने फरा बनाया है क्या भाई? आखिर फरा मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए पापा जी मैंने तो बनाया है। यहाँ मेरे पापा को बहुत ही पसंद है। अब जितने दिन बिटिया रानी है उतने दिन बना करके खिला रही है सब चीज। अच्छा अच्छा खा लो, नहीं तो पता नहीं चली जाएंगी बिटिया रानी तो फिर कुछ मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अब जब से हमारी सरिता बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई, तब से मैं यही सोचता रहता हूँ, एक दिन हमारी बिटिया रानी इस घर से चली जाएंगी, तब हमें कौन अच्छा अच्छा बनाएगा, खिलाएगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा। ए पापा, ए मम्मी, इसीलिए हमने सोचा है कि हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। हम इसी घर में रहेंगे, हम शादी करके कहीं भी नहीं जाएंगे। अब ये लो, मेरी बिटिया रानी अब शादी ही नहीं करना चाहती हैं। अरे बिटिया, शादी तो करनी ही पड़ेगी, ये तो परंपरा है, तुझे दूसरे घर तो जाना ही है। अरे बिटिया रानी, मैं तुम्हें खूब अच्छे घर में देख कर करूंगा, जहाँ मेरी बिटिया रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। अच्छा, तुम्हें पता है कि आज एक लोगों को मैंने देखने के लिए बुलाया है। भाई, मैंने तो लड़का देखा था, लड़का बहुत सुंदर था और काम धाम भी अच्छा करता था, शहर में भी घर है, गांव में भी घर है, तो हमें तो भाई पसंद था। तो हमने कहा कि ठीक है, चले आना, मेरी लड़की को भी देख लेना और सब लोग आपको भी देख लेंगे, मेरे घर वाले। तो फिर बोले तो थे आज को आने के लिए कि अपनी मम्मी को लेकर के आऊंगा, देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। अब ये लो, देखने के लिए बुलाया है और कुछ बताया नहीं कि यहाँ कम से कम नाश्ता पानी कुछ तो लगेगा कि ऐसे ही आकर के बैठे रहेंगे। अरे कम से कम अगर किसी को कभी भी बुलाया करो तो फिर घर में तो बता दिया करो। अच्छा बिटिया सरिता, फिर कुछ बना लेना, क्योंकि भाई अब जब देखने वाले आ रहे हैं तो ससुराल वाले हैं समझो, तो फिर भाई अब अच्छे से व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से व्यवस्था कर देंगे। हे भगवान, इतनी जल्दी पापा ने मुझे देखने वालों को बुला लिया, अब इतनी जल्दी मुझे अपने घर से भेज देंगे। अरे अरे बिटिया रानी, दुखी मत हो, दुखी मत हो, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और फिर तुम चली जाओगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुम आती रहना हमारे पास हमसे मिलने। अच्छा हाँ बिटिया, फिर जाओ तुम भी खा लो और खा करके बढ़िया से सारी व्यवस्था कर दो, नहीं कहीं वे लोग आ ना जाएं। हम तो यही सोचते रहते हैं, भला हमारे जाने के बाद हमारे मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। आखिर हम रहते थे तो इतने अच्छे से ध्यान रखते थे, खाने का, पीने का, सभी चीजों का। वैसे हमारी सरिता बिटिया बहुत अच्छी है, हम लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, क्योंकि जैसे हमारा ध्यान रखती है उसी तरह अपने सास ससुर का भी ध्यान रखेगी। चलो, मेरी सरिता बिटिया ने तैयारी कर दी है, पता नहीं कब आएंगे ये लोग। अब पता नहीं कौन सा घर है, राम मिलन तो नाम बताया था। मम्मी, लग तो यही रहा है, देखो तो कुर्सी वगैरह लगी है, हमें लगता है यही घर है। अरे क्या राम मिलन का घर यही है? अरे हाँ हाँ, राम मिलन का घर यही है, आइए आइए बैठिए, हमारे यहाँ ही आना था। जी, आपकी ही लड़की को देखना था। हाँ हाँ बहन जी, हमारी ही लड़की है, बुलाती हूँ अभी। और आप सब लोग ठीक है ना, आने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं माता जी, कोई कष्ट नहीं हुआ, हम लोग सही सलामत आए हैं। अरे बिटिया सरिता, सरिता, नाश्ता लेकर के आओ। जी मम्मी, अभी लेकर के आ रही हूँ। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, और ठीक हो? हाँ हाँ आंटी जी ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? हाँ हाँ बिटिया, हम भी ठीक हैं। और बताओ, क्या क्या आता है तुम्हें, सब कुछ बनाना आता है? हाँ हाँ आंटी, मुझे सब कुछ बनाना आता है, और सिलाई, ब्यूटी पार्लर ये सब भी मैंने सीख रखा है। अच्छा, तो फिर तो ये भाई बड़ी ही खुशी की बात है। बहन जी, मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद है, आपको लड़का पसंद है? अब भाई मेरी सरिता को पसंद हो तो फिर समझो मुझे भी पसंद है। क्यों बिटिया, तुमको लड़का कैसा है, पसंद है कि नहीं? अब भाई जो मेरी मम्मी बोलेंगी, जो मेरे पापा बोलेंगे, वही मैं तो करूंगी। चलो बहन जी, अब सरिता ने तुम लोगों के ऊपर छोड़ रखा है, और भाई वो भाई साहब ने तो देखा था, और अब आप अपनी राय बता दीजिए। अरे तो भाई, अब जब सबको पसंद है तो हम क्यों कह दे कि हमें नहीं पसंद है, हमें भी बिल्कुल पसंद है, रिश्ता मंजूर है हमें, अब जल्द से जल्द विवाह कीजिए। चलिए भाई फिर ठीक है, अब जिस दिन विवाह होगा जो है उसके पहले ही आपको दिन तारीख सब कुछ बता दी जाएगी। और बिटिया तुमको तो कुछ पूछना नहीं है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नहीं आंटी जी, हमें कुछ नहीं पूछना है। वैसे बहन जी, आपकी बिटिया बहुत ही संस्कारी है। हाँ बहन जी, अब हमारी बिटिया रानी जो है शादी के लायक हो गई है, लेकिन यही हमेशा सोचती रहती है मैं चली जाऊंगी तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। एक दिन तो मैंने बहुत समझाया कि हाँ बिटिया जाना तो है ही, तब जाकर के समझी। अच्छा अच्छा, मतलब कि मायके से बहुत मोह है लगता है।
अच्छा बहन जी, हमें अब चलने की आज्ञा दीजिए। जी आप लोग नाश्ता तो कर लीजिए। अरे हाँ हाँ बिटिया, नाश्ता पानी तो अब करते ही रहेंगे। मम्मी आप देख रही हो ना, अब सब लोग जल्दी ही शादी की बात करेंगे। अरे तो बिटिया क्या हुआ, जल्दी ही करेंगे तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। माता जी भाई विदाई करवाइए जल्दी। हाँ हाँ बेटा, बिटिया रानी तैयार हो रही हैं। अरे सरिता से कह दो कि जल्दी तैयार हो। अरे भाई अब तैयार हो रही हैं। पापा, मम्मी, अरे मेरी सरिता बिटिया, अरे मेरी सरिता बिटिया हमें छोड़कर चली जाएगी, हमारा ध्यान कौन रखेगा। मम्मी, मम्मी अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा अपना अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आऊंगी। अरे बिटिया तुम हमारी टेंशन मत लेना, अपने ससुराल में ठीक से रहना और सभी कामों को ठीक से करना। अपने सास ससुर की आज्ञा मानना, ठीक है, जो कहे जो उसी को मानना, उसी को करना। और जो है कि सबका कहना मानना, किसी से कभी भी जुबान मत लड़ाना, ठीक है। ठीक है पापा, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम सबकी आज्ञा मानेंगे, सबका कहना मानेंगे। आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी पापा मम्मी। हे भगवान, लगता है सरिता बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए तो इस तरह बात कर रही है। अपने मम्मी पापा का भी कितना ध्यान रखती थी, और हमारे यहाँ जाएगी तो हमारे भी मम्मी पापा का ध्यान रखेगी। अच्छा बिटिया चलो चलो बाहर, चलो बाहर कार खड़ी है। जी मम्मी, खाने पीने का आप सब लोग पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिटिया, तू हमारी टेंशन मत ले, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, तू भी अपना ध्यान रखना। अच्छा फिर मम्मी जी पापा जी चलते हैं। हाँ बेटा चलो, हमारी बेटी का ध्यान रखना। हमारी बेटी जो है कि बहुत ही अच्छे से रहती थी और सबकी बहुत लाडली थी। अरे पापा जी मम्मी जी आप लोग टेंशन न ले, हम अच्छे से ध्यान रखेंगे सरिता का। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है अच्छा अच्छा। अरे सलोनी क्या खाना है बता तो। अरे मम्मी मेरे लिए मैक्रोनी बनवाइए, हाँ हम नहीं जानते। अरे सलोनी अब तो तेरी चाची ही आ गई हैं, अब चाची से बोल दिया कर जो कुछ भी बनाना रहे। अरे मम्मी हम चाची जी से बोले थे कि हाँ चाची चाची हमें मैक्रोनी खानी है, बना दीजिए। चाची जी बोली क्या हम ही हैं बनाने के लिए, क्या खुद नहीं बना सकती, तेरी मम्मी नहीं बना सकती क्या? उसने ऐसा कहा? अभी कल के ही चली आ रही है और जुबान बहुत चलती है लगता है। अरे क्या कर रही हो तुम, कुछ बनाई कि नहीं बनाई? घर में खाना वाना बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जो घर में है उससे पूछिए घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं तो खेत की तरफ गई हुई थी। अरे अब उनसे बोले कि हाँ खाना बना हो तो निकाल दीजिए, बोल रही हैं अभी खाना ही नहीं बना है। छोटी, अरे ओ छोटी जरा बाहर तो आओ। जी बड़ी दीदी क्या बात है? पहले तुम ये बताओ कि हाँ अभी खाना क्यों नहीं बना, और जब सलोनी ने तुमसे कहा था कि हाँ मैक्रोनी थोड़ी सी चाची जी बना दीजिए, तो फिर तुम मैक्रोनी क्यों नहीं बनाई? अब दीदी आपसे क्या बताएं, हम अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो फिर नहीं बनाए, और अभी उसी में लगे थे तो फिर खाना भी नहीं बना पाए, आप ही बना लेती। हे भगवान देखो तो, अभी कल ही चली आ रही हैं और जुबान कितनी तेज है। अरे क्या हुआ बड़ी बहू छोटी बहू से क्यों नाराज हो? अब सासू मम्मी आप ही बताएं, मेरे चार बच्चे हैं, चारों बच्चों को स्कूल जाना रहता है, समय पर खाना नहीं मिलेगा, मेरे पति को समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हम नाराज नहीं होंगे? पर खाना क्यों नहीं मिलेगा, खाना भी बना नहीं क्या? अब सासू मम्मी हम तो रहते थे तो सुबह सुबह बना लेते थे, अब जब से छोटी आ गई हम सोचते हैं यही खाना बना लेगी, हम तो खेत की तरफ चले जाते हैं। अब भला बताओ, खाना ही नहीं बनाई है, सब लोगों को भूख लगी है, और सलोनी ने कहा मैक्रोनी बनाने के लिए, उसे मैक्रोनी भी बना करके नहीं दी। क्यों छोटी बहू बड़ी बहू सही कह रही है, तुमने खाना नहीं बनाया? जी सासू मम्मी हम तो अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। अरे तो ये क्या बात हुई, कमरे की सफाई कर रही, कमरे की सफाई बाद में कर लेती, पहले जो काम जरूरी था वो करती, पहले खाना बना लेती। अब रहने दे खाना बनाने के लिए, जब तो गए थे पूछे थे कि हाँ सब कुछ आता है बेटा बनाना, तब तो बोली हाँ सब कुछ आता है, और यहाँ देखो कुछ खाना ही नहीं बना रही हैं। सासू मम्मी हमने तब आपसे झूठ बोला था, सच में तो हमें कुछ बनाना ही नहीं आता, इसलिए हम कुछ नहीं बनाते हैं। हाँ हाँ तुम्हें क्या बनाना आता है, अब बैठो हम जा रहे हैं बनाने, हम जा रहे हैं बनाने, आइए खाना खाने। एक तो हम जब से ससुराल आए हैं तब से हमारा दिमाग खराब हो गया है, ना यहाँ पर समय पर चाय मिलती है, और इतने सारे लोग हैं, देवरानी जेठानी सबके बच्चे हैं, सबको हम ही क्यों बनाए खिलाएं। अब चाहे कोई गुस्सा हो चाहे जो करे, हम तो सीधा सीधा कह दिए कि हमें कुछ भी नहीं बनाना आता।
जब से आए हैं चाची ये बनाओ, चाची वो बनाओ, चाची 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 का दिमाग खराब कर रख दिया है इन बच्चों ने। जब से यहाँ आए हैं कुछ अच्छा अच्छा खाने को भी नहीं मिला। हम तो जा रहे हैं अपना बैग पैक कर लेने, जा रहे हैं कुछ दिन मायके में रह करके तो फिर आएंगे। यहाँ पर वही खाना वही खाना वही खाना, अच्छा अच्छा कुछ बनता भी नहीं है। और बनाए भी क्यों, अब बनाए तो इतने सारे लोग हैं, सबके लिए बनाए खिलाएं। बड़ी बता रही है खेत चले जाते हैं, पता नहीं क्या खेत में उखाड़ लेती हैं जा करके। अरे घर में करवा लो तो फिर जाओ, कम से कम खाना दाना इतने सारे लोगों को करना रहता है, खाने बनाने में तो फिर लग जाओ। लेकिन नहीं, खेत चली जाती हैं। हम भी जा रहे हैं अपने मायके, ये लोग भी ठीक पड़ जाएंगे, बड़े चले हैं, बहुत ही हमारे भरोसे रह गए हैं जब से हम आए हैं। अपने बढ़िया मायके में रहते थे तो फिर अच्छा अच्छा खाते थे, रोज सुबह चाय पीते थे। और यहाँ जब से आए हैं तब से चाय तो देखने को नहीं मिली है। हमारी बिटिया रहती थी तो आराम से बैठे रहते थे, चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ मेरे पास आ जाता था। लेकिन अब क्या करें, अब पता नहीं कहाँ ये चले गए, जो कुछ भी बनाए हैं ला करके दे देते, खाते पीते। अरे कहाँ क्या चले गए, खेत की तरफ गए थे और कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा आ गए, फिर बैठिए, देखो हम लेकर के आते हैं कुछ खाने के लिए। हमारी सरिता बिटिया होती तो अभी तक हम चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ किए होते। पापा जी। अरे बिटिया सरिता क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो और ससुराल से क्यों चली आई? पापा जी मुझे उस घर में नहीं रहना है, वो लोग मुझसे बहुत सा काम करवाते हैं और मुझे उस घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अरे मेरी माँ ऐसे क्यों ससुराल से चली आई, क्या हुआ बिटिया, आखिर कुछ बताओगी तो? अब मम्मी हम आपसे क्या बताएं, भला बताओ, उस घर में मुझे खाने के लिए कुछ भी मिलता नहीं है। हम यहाँ पर रहते थे, रोज सुबह चाय पीते थे, अब जब से वहाँ गए हैं तब से मुझे देखने तक को चाय नहीं मिली है। क्यों जी, तुमने तो कहा था कि हाँ घर वाले बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे, खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, तो फिर मेरी बेटी कैसे वापस आ गई? अब पता नहीं, हमने जो कुछ सुना था सो बताया था, हमें क्या पता वो लोग ऐसा करेंगे। अच्छा जाओ तुरंत मेरी बिटिया रानी के लिए कुछ लेकर के आओ। बिटिया रानी तुम तुरंत तैयार हो खाने के लिए। मेरी बेटी की ये हालत वहां पर है, भला बताओ उसे खाने के लिए सही से नहीं मिलता है। अरे मन चाहा तो खाने को मिलना ही चाहिए। ए बिटिया तुम परेशान मत हो, तुम अपने मायके आ गई हो, मायके। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम पहले जैसी मेरे लिए अभी भी हो। जाओ बिटिया पहले कपड़े बदल लो, तो फिर आओ, तो फिर तुम्हारे लिए देखो कुछ हम बना करके नया नया लाते हैं। भला उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मेरी बेटी को अच्छा सा खाने के लिए नहीं दिया। हाँ मम्मी मुझे पता था आप लोग मुझसे इसी तरह बात करेंगे, मुझे पता था, इसीलिए तो मैं तुरंत चली आई। भला बताओ जब से हम गए हैं मम्मी तुमसे क्या बताएं, अभी तक चाय की घूंट नहीं पिए हैं। अच्छा बिटिया चल ये लहंगा वगैरह उतार डाल, नहीं तो अभी इसको पहन कर यहाँ पर चल नहीं पाएगी, जा सूट पहन ले। हाँ हाँ जाओ भाई, मेरी बिटिया रानी के लिए कुछ तुरंत बना करके ले आओ। आज मुझे अपनी बिटिया को देखकर बहुत खुशी हो रही है। पापा जी यहाँ पर सरिता आई है क्या? हाँ हाँ मेरी बिटिया आई है, क्या करे आए ना, वहां पर उसे कुछ खाने पीने को मिलता है। पापा जी पहले आप सच्चाई जान लीजिए तो फिर ऐसा बोलिए, समझे कि नहीं? हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस बनाया खाया जाए तो ना। अब यहाँ तुम क्या करने आई हो, मेरी बेटी को तो भूखे ही मार डाला। सासू मम्मी पहले आप अपनी बेटी से सच्चाई पूछ लीजिए, सच्चाई क्या है। जब से ये गई है हमारे घर में ये कुछ करती नहीं है, तो फिर क्या इनको कोई बना करके देगा? हैं सारा सामान घर में रखा है, कुछ बनाए खाएं, जो कुछ मन करे सो बनाए खाएं। ये कहती है मेरे को कुछ बनाने ही नहीं आता है, मेरे कुछ बनाने ही नहीं आता है, तो इनको कौन बना करके देगा मेरे घर में? मेरी मम्मी। क्यों बिटिया दामाद भैया क्या कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं? अब मम्मी जी आप ही हमसे बताइए, इनके घर में इतने सारे लोग हैं, इनकी भाभी हैं, भाभी के 4 बच्चे हैं, इनके भैया हैं, सास ससुर देवरानी ननंद, सबको हम ही बनाए खिलाएं, ढेर ढेर सारा खाते हैं। इतना सारा कौन बनाए, सारा दिन हम खाना ही बनाते रहते हैं। किसी का हमने ठेका ले रखा है क्या बनाने खिलाने का? इसलिए हमने नहीं बनाया कुछ भी और बोल दिया हमें कुछ बनाना ही नहीं आता है। जब से गए हैं बनाते खिलाते थक गए हैं, इसलिए हम अपना बैग उठाए और सीधे चले आए यहाँ। नहीं मतलब कि तुम नहीं थी हमारे घर में ना, तो ना कोई बनाता था ना कोई खाता था। हमारी भाभी लोग जो है ना वो लोग बनाती खिलाती नहीं थी हमारे परिवार वालों को। अब पता नहीं बनाती खिलाती थी कि नहीं बनाती खिलाती थी, क्योंकि हम तो जब से गए हैं तब से तो चूल्हे के सामने कभी बैठी नहीं है। अब पता नहीं पहले कैसे क्या करती थी।
तो फिर ठीक है, अब मायके में ही रहो, अब वहां पर मत आना, वहां पर अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम वहां पर बना खिला नहीं सकती हो, तुम्हारी वहां रहने की जरूरत भी नहीं है। ए बेटा, मेरी बेटी समझदार नहीं है, अभी उसे समझ नहीं है क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे मत बोलो कि हाँ मायके में ही रहे, आखिर अब उसकी शादी हो गई है, उसे साथ में ले जाओ। नहीं सासू मम्मी, इन्होंने सबको परेशान करके रख दिया है। भला बताओ, बैग उठाई लेकर के चली आई, मेरे घर में सब लोग परेशान हैं कि छोटी बहू कहाँ गई, और छोटी बहू यहाँ पर मौत से मायके आई हुई है। अरे कम से कम बता देती, हम छोड़ देते। क्या बता देते, जब तुमको घर के कामों से छुट्टी मिलेगी तभी तो। मम्मी हमेशा घर के कामों में लगे रहते हैं, उसी तरह हमें भी चाहते हैं कि हम भी कामों में लगे रहे। तो हम इतना सारा काम थोड़ी ना करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इनका काम कर देंगे, सासू मम्मी और ससुर जी का, और हम किसी को बनाए खिलाएंगे नहीं। देखो बेटा, अब जमाना बदल चुका है, अब कोई भी लड़की किसी दूसरे के परिवार को जल्दी से बनाती खिलाती नहीं है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि एक में ही सब लोगों को रहना है, तो भाई अपनी भाभी लोगों से कह दो कि हाँ हाथ बटाया करें हर कामों में, क्योंकि भाई अब अकेले के मान का नहीं है। हमारी सरिता ने भी कुछ ज्यादा काम किया नहीं है, इसलिए जो है कि गुस्सा आ जाती है उसको, और उसे माफ कर दो बेटा, और उसे ले जाओ अपने साथ। ए बिटिया सरिता, अब वही तुम्हारा ससुराल है, अब तुमको वहीं पर रहना है, चाहे जैसे रहो। मायके में कितने दिन रहोगी? 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 1 साल, लेकिन तुम्हें हमेशा तो वहीं पर रहना है। इसलिए समझ बूझ कर काम करो, ऐसा काम मत करो कि हाँ जिससे ससुराल वाले गुस्सा हो जाएं और तुम्हें ले भी ना जाएं। जी मम्मी जी, हम समझ गए। ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम किसी से भी बिना बताए अपने मायके चले आए। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो करेंगे। कोई बात नहीं, चलो अब जो किया सो किया, और चलो घर अब। ए जी अच्छा रुक जाइए, अब आए हैं तो फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, पी लीजिए, तो फिर चलिए हम भी चलेंगे। ठीक है, जाओ बना करके लाओ, तो फिर पी ले, तो फिर चलें। और हाँ, अब तुमसे हम प्रोमिस करते हैं, हम अपनी भाभी लोगों से बात करेंगे कि हाँ सरिता के काम में हाथ बटाया करिए, तो फिर खेत जाया करिए, और कुछ दिन के बाद खेत सरिता भी जाने लगेंगी, लेकिन घर का काम भी करवा लीजिए। चलो कम से कम समस्या तो सुलझी। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कभी? ससुराल में जो है कि परिवार ज्यादा तो नहीं मिला, यहाँ ज्यादा बनाने खिलाने को पड़ा हो? भाई हम तो अपने मायके में रहते थे तो मम्मी पापा केवल थे, अब भाई जब ससुराल गए वहाँ पर सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जेठानी के बच्चे, देवरानी के बच्चे, सब लोग मिल गए। भाई अब इतना हमने कभी खाना बनाया ही नहीं है, तो हम तो थक जाते थे, इसलिए हमें गुस्सा आ गई, हम अपने मायके आ गए। लेकिन हाँ भाई ये बात गलत है, लेकिन हाँ बहन दीदी लोग ये बात भी ठीक है कि जो है कि अगर कोई नई दुल्हन आई रहे तो उसके साथ भाई सब लोगों को हाथ बटाना चाहिए कि नहीं। इसीलिए तो फिर कभी कभी गुस्सा आ जाती है, और हमें भी आ गई। बाकी बहन दीदी लोग भाई अब जा रहे हैं, गुस्सा होकर के तो आए थे, लेकिन अब गुजारा तो उसी घर में है, अब जा रहे हैं, थोड़ी चाय बना करके पी लें। अच्छा तो हाँ बहन दीदी भैया लोग बताना जरूर करके वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।